तो यहां पर हमने एल्डोल कंडेंसेशन दिया हुआ था, तो इसका सॉल्यूशन निकालो, प्रोडक्ट बनाओ इसका। क्या करेंगे इसमें स्टेप्स? स्टेप 1 में हम एक यूनिट का क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन इधर ही है। ये NaOH क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करके क्या बनाएगा? न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। तो स्टेप 1 में हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल by the help of dilute NaOH। कैसे बनाएंगे? तो यहां पर ये बेंजीन रिंग है और C डबल बॉन्ड O CH3 पहला यूनिट यूज हो रहा है। दिस वन इज फर्स्ट यूनिट। इस फर्स्ट यूनिट को हम अगर डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करेंगे तो ये कैसा ट्रीट होगा? एज ए बेस, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां से एक एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक एसिडिक हाइड्रोजन यहां से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और यहां क्या क्रिएट कर देगा? नेगेटिव। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। एक यूनिट का हमें बनाना है न्यूक्लियोफाइल। अब सेकेंड स्टेप 2 में जो दूसरा यूनिट है उस पर अटैक करवाना है। तो दूसरा यूनिट क्या है? ये इसका दूसरा यूनिट है। अब पहले स्टेप से हमें क्या मिला था? न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप से हमें मिला था न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इस पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर, क्योंकि यहां पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। जब ये अटैक करेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो हम यहां लिख रहे हैं इसका प्रोडक्ट, ये हमने रिंग लिख दिया, ये C, ये बॉन्ड टूट गया। अब इसको क्या करो? इसको साइड में लिखो ऐसे, क्योंकि इसको लीनियर जोड़ दे रहा है। इस पार्ट को हम लीनियर जोड़ रहे हैं, तो इस माइनस को इससे अटैच करना है, इसको हमने इधर लिख दिया। ये C जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां प्लस होगा, और ये क्या है? माइनस है। प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बनेगा। यहां क्या होगा? CH2, और यहां क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या होगा? बेंजीन रिंग। अब इसमें डाइल्यूट NaOH है, तो क्या हो जाएगा? इसमें ये बन जाएगा OH। अब इसमें सेकेंड पार्ट, ये पहला पार्ट अगर देगा, ये नहीं देगा तो इतना ही रिएक्शन करके हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी। ये अल्फा है और ये बीटा है, तो दिस वन इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी। दिस वन इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी। अगर हीटिंग देगा तो हम आगे जाएंगे। तो हीटिंग जब देगा यहां पे, तो इस OH को वाटर बना के यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, तो यहां पर क्या क्रिएट होगा? अब ये हाइड्रोजन जाएगा तो माइनस, और ये हाइड्रोजन जाएगा तो माइनस। इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो या तो डबल बॉन्ड मैं इधर बनाऊं या तो इधर बनाऊं। डबल बॉन्ड कहां बनाऊंगा? अल्फा बीटा पे, ताकि ये क्या हो जाए? रिजोनेंस में आ जाए। तो यहां पर मैं डबल बॉन्ड बना दूंगा, C डबल बॉन्ड CH। एक हाइड्रोजन चला गया, इस पे क्या लगा हुआ है? CH3, और इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O, और इधर बेंजीन रिंग। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है।
समझ में आ गया? अब इसका देख लो, अगर इतना मैकेनिज्म जहां रिक्वायर्ड होगा तो इसमें कितने कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं? एसिड बेस होता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और इवन सीबी होता है ना? स्लोएस्ट स्टेप कौन है? जब ये इस पे अटैक मार रहा है तो ये बॉन्ड जब टूट रहा है तो ये स्लोएस्ट स्टेप है, यानी इसका आरडीएस यही डिसाइड करेगा, यानी इसका कंसंट्रेशन चेंज करेंगे यही इफेक्ट डालेगा। अब इसका देख लो, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं मैं, मतलब इतना अगर मैकेनिज्म नहीं करना है तो हेडिंग डाल लेना, शॉर्टकट ट्रिक फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। शॉर्टकट ट्रिक फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करवाया था। पहला क्वेश्चन CH3C डबल बॉन्ड O और यहां H था, और हमने यहां लिखा था डाइल्यूट NaOH, पहला क्वेश्चन दिया था, और सेकंड हीटिंग। तो देखो इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, तो इसका 2 यूनिट में से 1 यूनिट का ऑक्सीजन गायब कर देंगे, 1 यूनिट का ऑक्सीजन, और दूसरे यूनिट का 2 अल्फा H, दूसरे यूनिट का 2 अल्फा H ऐसे लेना है, 1 यूनिट का ऑक्सीजन और दूसरे यूनिट का 2 अल्फा H, ये दोनों डायरेक्ट ऐड करके और यहां से वाटर को निकाल देना है, यानी 1 यूनिट का ऑक्सीजन जाएगा और दूसरे यूनिट का 2 अल्फा H जाएगा, और यहां से वाटर को रिमूव कर देना है। जब रिमूव करोगे तो डायरेक्ट इसको इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है, तो CH3C और यहां H है डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, CH और C डबल बॉन्ड OH, यही हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये क्रॉस एल्डोल में डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीजन लेके जाए और किसका हाइड्रोजन लेके जाए। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन क्रॉस एल्डोल में हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीजन और किसका अल्फा H हम लेके जाए। समझ में आया क्या? अब दूसरा हमने जो क्वेश्चन दिया था CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अब 2 यूनिट है और एक कीटोन है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो 1 यूनिट का हम क्या कर दें, 1 यूनिट का हम ऑक्सीजन और 1 यूनिट का 2 अल्फा H, 1 यूनिट का ऑक्सीजन और 1 यूनिट का 2 अल्फा H, वाटर बना के निकाल दे, तो ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? एक कार्बन पे CH3 लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है, इसको लीनियर भी लिख सकते हैं हम, इधर ही लिख दो। तो यहां लगा हुआ है CH3, अब इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड बना दो, CH, यहां से वाटर हटा दो और यहां लिखो C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये इसका शॉर्टकट है, लेकिन जब हम क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे तो उस समय हमें किसका ऑक्सीजन हटाना है और किसका अल्फा H हटाना, वहां प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए बताऊंगा कि क्या करना है, सॉल्यूशन ऐसे ही निकलेगा। समझ में आ गया? अब अभी तीसरा क्वेश्चन दिया था हमने, अब तीसरा क्वेश्चन में हमने ये हमने दिया था, तो 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट का ऑक्सीजन और दूसरे यूनिट का 2 अल्फा H, इसको हमें कैसे करेंगे? C डबल बॉन्ड O और एक तरफ लिख देते हैं हम बेंजीन रिंग और एक तरफ लिख देते हैं CH3, ये CH3 है और ये बेंजीन रिंग है और ये C डबल बॉन्ड O है। अब इसका 2 हाइड्रोजन लिखो H2CH, ये वाला पार्ट, और इस पे लिखो C डबल बॉन्ड O और क्या लगा हुआ है? बेंजीन रिंग लगा हुआ है। अब यहां से वाटर निकाल दो, यानी 1 यूनिट का ऑक्सीजन और दूसरे यूनिट का 2 अल्फा H से मिलकर वाटर निकाल दिया हमने। वाटर निकालेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बेंजीन रिंग CH3, अब इसमें और इसमें डबल बॉन्ड का कनेक्टिविटी आएगा, CH और C डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा।
समझ में आ गया? तो इसको लिख लो, तीनों को लिखो, दिस वन इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन और दिस वन इज थर्ड वन। ये हम कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिए बिना मैकेनिज्म का। क्योंकि होता क्या एग्जाम में 4-4 ऑप्शन में होते हैं, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम चारों ऑप्शन केवल एक क्वेश्चन बनाने थोड़ा ना गए, चारों ऑप्शन को लेके बैठ गए मैकेनिज्म से बना रहे, तो पूरे टाइम निकल जाएगा एक ही क्वेश्चन बनाने में। तुम लोग का सीरियस हो जाओ, डेट भी आ चुका है, 22 से 25 है, 4 अटेम्प्ट लेना है। जेई के 4 अटेम्प्ट है। ये लिख लिए। अब यहां ध्यान देना, इस क्वेश्चन में अल्फा एच चुनने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अल्फा एच एक ही ऑप्शन था हमारे पास। इस क्वेश्चन में अल्फा एच चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि दोनों अल्फा एच सिमेट्रिक था। इसमें केवल एक ही तरफ अल्फा एच था। लेकिन सेल्फ एल्डोल में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोनों साइड अल्फा एच हो और दोनों अलग अलग हो, कल जो क्वेश्चन दिया था। अब कल जो हमने क्वेश्चन दिया था CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, और यहां लिखा हुआ था डाइल्यूट NaOH और यहां पर हीटिंग दिया हुआ था। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि इस अल्फा एच को या इस अल्फा एच को अगर मैकेनिज्म में भी पढ़ेंगे हम, तो मैं 1 बाय 1 केस तुम्हें बता दे रहा हूं, फिर ट्रिक से बता रहा हूं। तो इसमें हमने कल बोला था बना के लाने के लिए, तब पहले हमने बोला था इसको केस 1 लो और इसको केस 2 लो। मतलब पहला बार में इसको क्या करो, NaH के द्वारा ए भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ए भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो पहला केस में हम इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर दूसरा केस में इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के और प्रोडक्ट बनाते हैं। देखते हैं किसका मेजर आ रहा है, समझ में आएगा? एक ही मेजर आएगा। तो हम केस 1 वाला ले रहे हैं, केस 1। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन निकाल दो, मैं मैकेनिज्म से बना रहा हूं। एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, यहां क्या क्रिएट हो गया, माइनस। अब एक केस 2 में यहां से हाइड्रोजन को निकालेंगे। अब इसका दूसरा यूनिट, एक यूनिट का हमने क्या बना दिया, न्यूक्लियोफाइल। दूसरा यूनिट क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब इसका अटैक करवाना है कहां, इस पे अटैक करवा दे रहे हैं। तो ये CH3 जब अटैक होगा तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और यहां माइनस प्लस हो जाएगा। इस पार्ट को मैं साइड में लिख रहा हूं, तुम हमेशा भी इस पार्ट को साइड में लिखना, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली इससे क्या कर सके, अटैच कर सके, ताकि अब इस पार्ट को इससे डायरेक्टली अटैच करना। ध्यान से देखना आप अटैच कैसे करेंगे। आप CH ये पार्ट अटैच हुआ है, अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर CH3 लिखो, लीनियर मत लिखो, CH3 लिख दो ऊपर, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे जोड़ो कि ये दोनों ऑक्सीजन लीनियर आ जाए। मतलब ऐसे देखने में क्या लगेगा कि हाँ साइज से हमने। अब यहां पर ये OH बनेगा, बन जाएगा ना, आफ्टर हीटिंग क्या बन जाएगा, ये इन दोनों में डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड यहां ही बन सकता था, डबल बॉन्ड यहां ही बन सकता था, डबल बॉन्ड यहां बनेगा। कौन सा डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये अल्फा है और ये बीटा है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो हम अल्फा बीटा बनाएंगे ताकि डबल सिंगल डबल क्या हो जाए, रेजोनेंस में आ जाए। तो हम लिख देंगे, तो मैं यहीं पे बना दूं डबल बॉन्ड, यहां पर मैं हीटिंग और सब कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। इधर से हाइड्रोजन निकाल लेंगे,
अब बताओ ये जब डबल बॉन्ड बना है तो इसमें अल्फा एच कितना है? 3 3 और 2, एक अल्फा एच है ना। अब हम केस 2 ले रहे हैं। अब इसको हम बना रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। अब ये मान के चल रहा है कि ये जो बेस है इस हाइड्रोजन को स्ट्राइक किया है। दोनों को कर सकता है ना, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, ये भी हमारे पास ऑप्शन में है। तो अभी तक जो 3-4 क्वेश्चन करवाया था उसमें ये चीज नहीं था कि किस अल्फा एच को हम चुने। हमारे पास एक ही ऑप्शन था, एक ही जैसा अल्फा एच था, लेकिन इसमें दो अलग अलग अल्फा एच है। तो ये माइनस हो गया। अब इस पे हम अटैक करवा रहे हैं। तो जब हमारे पास दो अल्फा एच होगा तो हम प्रोडक्ट बना के तब उसका चेक करेंगे कौन अल्फा एच मेजर दे रहा है। तो इसका अटैक इसके ऊपर हो जाएगा। जब अटैक होगा तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं CH3C और ये O माइनस हो जाएगा। इसका जो पार्ट लगा हुआ है उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं CH2 और CH3, क्योंकि इसको यहां से अटैच करने वाला हूं। अब इस पार्ट को इसके साथ अटैच कर रहा हूं क्योंकि यहां प्लस है और यहां माइनस है। इसको इसके साथ लीनियर जोड़ दो, CH2C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। अब यही तो मैं सब कुछ कर दे रहा हूं। यहां पे यहां OH बन जाएगा, OH बन जाएगा, वाटर निकलेगा, डबल बॉन्ड कहां बनेगा? इधर इधर या इधर, इधर बनेगा। डबल सिंगल डबल देख लेना एक बार, ऐसे आना चाहिए। या अल्फा बीटा याद रखना, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन। तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा, इधर मत बनाना क्योंकि ये यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब मुझे बताओ यहां जब बना तो कितना अल्फा एच आया? 3 और 2 5 आया। 6 कहां से आ गया? 3 और 2 5 अल्फा एच। तो किसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा? जिसमें जितना ज्यादा अल्फा एच रहेगा उसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा तो मेजर होगा। तो बनेगा तो ये भी, लेकिन ये क्या होगा? मेजर होगा। और ये क्या होगा? माइनर होगा। इसका मतलब हमें समझ में आया कि इस हाइड्रोजन को हटाना मेजर प्रोडक्ट है। इस हाइड्रोजन को हटाना मेजर प्रोडक्ट। अब बात रहा ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए जरूरी नहीं कि हमें मैकेनिज्म याद है। अब शॉर्टकट से 1 यूनिट का ऑक्सीजन पकड़ो और 1 यूनिट का 2 हाइड्रोजन, फिर 1 यूनिट का ऑक्सीजन पकड़ो और इसका 2 हाइड्रोजन। तो शॉर्टकट से बता रहा हूं और इसको नोट डाउन कर लो कैसे हमने मेजर चुन लिया। इंटरमीडिएट पे ये वाला कहां से चेक कर रहे हो? यहां से कैसे? प्लस आई से देगा, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये उतना ज्यादा इफेक्टिव प्लस आई उतना नहीं देखेंगे हम। यहां पर डायरेक्ट बाद में जाके मेजर चेक करेंगे। कौन सा? अगर इंटरमीडिएट पूछेगा तो नो डाउट यही होगा, ये स्टेबल होगा, लेकिन फाइनल मेजर में वो आएगा। सही बोल रहे हो, प्लस आई से इसको दे रहा है, लेकिन बाद में जाके मेजर ये हो रहा है। इसमें 8 अल्फा एच आ रहा है। वो जो तुम बोल रहे हो ना, क्रॉस में चेक किया जाता है। लिख लिए, शॉर्टकट से बन जाएगा ना। इसका ऑक्सीजन पकड़ना है और दूसरे यूनिट पे 2 हाइड्रोजन, फिर दूसरा केस बनाना है तो इसका ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। समझ में आ गया ना? तो नोट डाउन करके लिखना, लिखना नोट डाउन करके, when aldol condensation is carried out, when aldol condensation is carried out,
when aldol condensation is carried out, when aldol condensation is carried out between aldehyde and ketone, between aldehyde and ketone, then it form aldehyde and alcohol, aldehyde and alcohol, aldehyde and alcohol, and ketone एंड अल्कोहल, या तो एल्डिहाइड अल्कोहल बनेगा या तो कीटोन अल्कोहल बनेगा, कीटोन अल्कोहल, दैट इज नोन एज एल्डोल, दैट इज नोन एज एल्डोल, और कीटोल, दैट इज नोन एज एल्डोल और कीटोल। यानी जब कीटोन बनेगा और अल्कोहल बनेगा, जो यहां OH बन रहा था, तो कीटोल बोलेंगे, और जब एल्डिहाइड बनेगा और OH बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एल्डोल बोलेंगे। आगे लिखना, आफ्टर हीटिंग इज लूज वाटर, आफ्टर हीटिंग इट लूज वाटर, आफ्टर हीटिंग इट लूज वाटर, after heating is lose water and form alpha beta unsaturation, and form alpha beta unsaturation, hence it is called aldol condensation, aldol condensation या कीटोल कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं हम। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल, कंडेंसेशन मतलब वाटर रिमूव होना। अब हेडिंग डालना क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। अब ये जो हम पढ़ रहे थे सेल्फ एल्डोल था, यानी दोनों यूनिट क्या था? सेम था। अब हम दोनों यूनिट क्या करेंगे? डिफरेंट लेंगे। तो हेडिंग डालना एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब पहले इसमें ध्यान देना, क्रॉस एल्डोल में क्या क्या हो सकता है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो सकता है? दोनों यूनिट क्या क्या हो सकते हैं? मैकेनिज्म और सब सेम होता है, बस यूनिट का चेंज हो जाता है। तो अगर एक यूनिट एल्डिहाइड रहा, अगर एक यूनिट एल्डिहाइड रहा तो दूसरा यूनिट भी क्या हो सकता है? दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड है। ऐसा भी हो सकता है कि ये यूनिट अलग एल्डिहाइड है और एक यूनिट अलग एल्डिहाइड है। जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O H है और यहां पर हमने लगा दिया बेंजीन रिंग, ये अलग एल्डिहाइड है और ये अलग एल्डिहाइड है। दोनों यूनिट एल्डिहाइड हो सकते हैं, हो सकता है ना? दोनों यूनिट कीटोन भी हो सकता है अलग अलग, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटी कितने हैं हमारे पास। तो दोनों कीटोन अलग अलग हो सकता है। कीटोन 1 एक यूनिट अलग होगा और दूसरा कीटोन एक यूनिट अलग होगा, हो सकता है ना। एक कीटोन अलग है, दूसरा कीटोन अलग है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्डिहाइड हो और एक क्या हो? कीटोन हो। हमारे पास एक 3 पॉसिबिलिटी है, यानी कि दोनों यूनिट एल्डिहाइड हो और दोनों अलग अलग हो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों कीटोन हो और दोनों अलग अलग कीटोन हो। अभी तक हम जो दोनों ले रहे थे कीटोन, क्या ले रहे थे? सिमिलर ले रहे थे। जो एल्डिहाइड ले रहे थे सिमिलर ले रहे थे। अब यहां पर दोनों यूनिट अलग अलग है, दोनों यूनिट अलग अलग है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्डिहाइड हो जाए, एक क्या हो जाए? कीटोन हो जाए। हमारे पास 3 तरह का क्रॉस में 3 तरह का पॉसिबिलिटी बनता है। लिख लेना इसमें, तो इसमें लिखो, ये लिख के फिर लिखना, when cross aldol condensation is carried out, when cross aldol condensation is carried out
when cross aldol condensation is carried out between two aldehyde and ketone, between two aldehyde and ketone, between two aldehyde and ketone is known as cross aldol condensation, is known as cross aldol condensation, is known as cross aldol condensation। और इसमें नीचे लिखना तीन तरह का पॉसिबिलिटी है रिएक्शन में, दोनों डिफरेंट क्या हो, एल्डिहाइड हो, दोनों डिफरेंट कीटोन हो, या एक एल्डिहाइड और एक क्या हो, कीटोन हो। अब देखो मैकेनिज्म वहीं जाता है, मैकेनिज्म हम वहीं लेके आएंगे। अब पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका हम देख लेते हैं, दो कीटोन का। अब ध्यान देना यहां पे, अब एग्जांपल से हम मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ रिएजेंट वही दिया जाएगा। जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक एल्डिहाइड है और एक दूसरा एल्डिहाइड है, हमने इसको बेंजीन रिंग ले लिया, और C डबल बॉन्ड O CH3 है, यहां पर डाइल्यूट NaOH है और दूसरा है हमारा हीटिंग। ध्यान देना यहां पे, हाँ दोनों हमने पहले दूसरा वाला ले रहे हैं, जो दूसरा पॉसिबिलिटी बनाया था, दोनों कीटोन ले रहा है। अब ये दोनों डिफरेंट कीटोन है, एक यूनिट कीटोन है, दूसरा यूनिट कीटोन है, हम इसको A बोल रहे हैं, इसको हम B बोल रहे हैं। अब जब रिएक्शन में होगा तो ये जो A है और ये B है, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। तो क्या उस रिएक्शन में सेल्फ एल्डोल नहीं होगा क्या, सेल्फ एल्डोल होगा, लेकिन वो क्या होगा, माइनर में होगा। यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है क्या क्या बनाने का, हम A का रिएक्शन A से करवा दे, यानी ये हम क्या करवा रहे हैं, सेल्फ एल्डोल करवा रहे हैं। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि उस रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो ये अपने आप के साथ रिएक्शन करके और क्या बना दे, सेल्फ बना दे। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि बी अपने आप से रिएक्शन करके क्या बना दे, सेल्फ एल्डोल बना दे, हो सकता है ना। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ए को हम न्यूक्लियोफाइल बनाए और बी के ऊपर अटैक करवाए, ये क्या हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस एल्डोल हो गया। और फोर्थ वन पॉसिबिलिटी ये है कि हम बी को न्यूक्लियोफाइल बनाए और ए के ऊपर अटैक करवाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको न्यूक्लियोफाइल बनाए और इसके ऊपर अटैक करवाए, या इसको न्यूक्लियोफाइल बनाए, मैकेनिज्म याद होना चाहिए, और इसके ऊपर अटैक करवाए। यानी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि यहां से हाइड्रोजन को निकाले और इसको न्यूक्लियोफाइल बना के इसके ऊपर अटैक करवा दे, या ऐसा हो सकता है कि ये हाइड्रोजन को निकाले और इसके ऊपर अटैक करवा दे। तो चार तरह के हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ये हो गया क्रॉस एल्डोल। अब इसमें हम दोनों देख रहे हैं कि दोनों क्या है, डिफरेंट कीटोन है। तो ये सेल्फ एल्डोल है और ये दोनों क्रॉस एल्डोल है। हमेशा ध्यान में रखना कि मेजर जो होगा वो मेजर क्रॉस ही होगा। इसका रीजन ये है कि इसको लैब में बनाया जाता है, ये ड्रॉप वाइज ड्रॉप डाला जाता है, ठीक है। और एक दूसरा भी तरीका सिखाऊंगा कि मेजर और कैसे चुना जाएगा, लेकिन क्रॉस में मेजर कैसे चुनेंगे वो अभी बता रहा हूं। लेकिन सेल्फ में और क्रॉस में हमेशा मेजर किसको चुनना है, क्रॉस को चुनना है। उसका रीजन है कि ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसके अंदर डाला जाता है तो क्रॉस ही मेजर आता है। तो सेल्फ में और क्रॉस में ऑलवेज मेजर क्रॉस को चुनना है, ये ध्यान में रखना। अब बात रहा कि क्रॉस और क्रॉस में कैसे चुनेंगे, तो उसको हम आगे बात करते हैं कि कैसे उसका रिएक्टिविटी हम डिसाइड करेंगे। वो अल्फाइन से नहीं चेक करेंगे, यहां पर हम दूसरे तरीके से रिएक्टिविटी से चेक करेंगे कि यहां पर गरीबी किसमें ज्यादा है, मतलब कौन इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, समझना है क्या। तो वो ऐसे चेक करेंगे, पहले इसको लिख लो, फिर हम क्रॉस में पहले मेजर बता रहा हूं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो कुल मिला के अगर दो हम एल्डोल लिए
तो हमारे पास 4 तरह का पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4, 4 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अब ध्यान देना, अभी तक इस चीज को तुम ध्यान नहीं दिए होगे, सेल्फ में जो तुम बना रहे थे डबल बॉन्ड, देखना वहां जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रहा था। हर बार जितना तुम प्रोडक्ट बनाए होगे सारे पे डबल बॉन्ड के रेफरेंस में चेक करो, वहां जीआई क्रिएट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? और अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कितने प्रोडक्ट बनेगा, मेजर और माइनर कुछ भी नहीं, तो यहां भी जीआई होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, मतलब देख लेंगे कहां जीआई होगा। कुल मिलाकर 8 प्रोडक्ट बनते हैं। आप समझ में आया क्या? वो जीआई दिखाएंगे। अभी चेक कर सकते हो सेल्फ में देखोगे तो जीआई बन रहा है, डबल बॉन्ड के रेफरेंस में चेक करो, वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन रहा है। अगर वहां एक भी प्रोडक्ट बना तो हम नाम कितना लेंगे? 2 का, एक सिस और एक ट्रांस का। तो हमने जीआई का इस बारे में बात नहीं किया। तो हम यहां पर अगर क्वेश्चन हमारे को आता है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो अभी तक 4 बना, जीआई चेक करेंगे, जिसमें अगर जीआई निकलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बनते हैं। तो 2 अलग अलग कीटोन रहेगा, तो 2 सेल्फ बनाएगा, 2 क्रॉस बनाएगा। समझ में आ गया? सेल्फ क्रॉस में और सेल्फ में क्रॉस मेजर होगा, दोनों सेल्फ माइनर होगा। अब क्रॉस में मेजर कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो हेडिंग डालना, मेजर प्रोडक्ट इन क्रॉस एल्डोल, मेजर प्रोडक्ट इन क्रॉस एल्डोल, मेजर प्रोडक्ट इन क्रॉस एल्डोल। अच्छा ध्यान देना, एक यूनिट का हम क्या बना रहे थे? न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे पे क्या करा रहे थे? अटैक करवा रहे थे। तो यहां पर जो दूसरे पे अटैक करवा रहे थे हम, यहां पे जो अटैक करवा रहे थे हम, यहां पर क्या होना चाहिए? गरीबी होना चाहिए, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन मोर डिफिशियंट होना चाहिए। तो पहला बार में हम यही दोनों यूनिट में से पहले डिसाइड करेंगे कि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है या ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा उसी पर अटैक मारेगा, यानी दूसरे वाला को हम न्यूक्लियोफाइल बना देंगे, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो उस पर अटैक मारेगा। समझ में आया? किस पे अटैक करवाओगे? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। तो जो ज्यादा डिफिशियंट होगा, तो ज्यादा जो रिएक्टिव होगा, उसका मतलब दूसरे यूनिट को क्या बनाना है? न्यूक्लियोफाइल, और इस पे क्या करवा देना है? अटैक। तो लिखना, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन सेंटर, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन सेंटर, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन सेंटर इज मोर रिएक्टिव, इज मोर रिएक्टिव। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा उतना ही क्या होगा? यहां गरीबी ज्यादा होना चाहिए ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट दैट यूनिट, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट दैट यूनिट या कार्बन सेंटर। तो ध्यान रखना कि अगर 2 कीटोन है तो 2 कीटोन में 2 सेल्फ बनेगा और 2 क्रॉस बनेगा। अब क्रॉस मेजर होगा, लेकिन 2 क्रॉस में कौन मेजर होगा वो हमें जानना है। अब हमें यहां पर डिसीजन ये लेना होगा, यहां पर गरीबी ज्यादा है, यहां पर गरीबी ज्यादा है। तो देखो यहां पर 2 ग्रुप लगा हुआ है और प्लस आई से लगा हुआ है, यानी ये इसको इलेक्ट्रॉन्स प्लस आई के थ्रू दे रहे हैं, और यहां पर ये खींच रहा है, खींच तो यहां भी रहा है, यहां पर एक प्लस आई है। अब बेंजीन क्या कर रहा होगा यहाँ पे? तो एक बार रिजोनेंस करा के चेक करते हैं क्या कर रहा है। तो डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल, रिजोनेंस करवा लो एक बार। रिजोनेंस करवाएंगे तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा? यहां माइनस हो जाएगा, यहां क्या होगा?
अब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां क्या चाहिए, यहां क्या चाहिए, यहां क्या बन जाएगा। अब इससे हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन ये ले रहे हैं कि रिंग पे क्या आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्लो हुआ होगा, इसका इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गया होगा, क्योंकि यहां प्लस क्रिएट कर रहा है, यहां माइनस क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन्स इस पे प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो कमी हो रही तो इलेक्ट्रॉन्स गया तो कहां गया, वो इधर भाग रहा होगा। इधर भागने का मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के थ्रू जा रहा होगा, वाया कार्बन जा रहा होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमें केवल ऑब्जर्व करना है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो है रिंग, इसके लिए कैसा ग्रुप का काम करेगा, प्लस एम का। ये दे तो रहा है लेकिन ये रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है इसको, ये प्लस आई से दे रहा है और ये रिंग इसको कैसे दे रहा है, एक बार रेजोनेंस करा के दिखाया हमने, समझ में आया कैसे दे रहा है। रेजोनेंस होने के बाद ये क्या होगा, माइनस, और यहां क्या होगा प्लस, तो यहां रिंग जुड़ा हुआ है। रिंग जुड़ने का मतलब यहां क्या आना चाहिए, यहां माइनस आना चाहिए, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां पर माइनस और यहां क्या आ जाएगा प्लस, माइनस में क्या हो जाएगा, यही हुआ रेजोनेंस में ना, तो हमने एक स्टेप रेजोनेंस करवाया, रिंग पे आ गया प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन प्लस आने का मतलब यहां पर प्लस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहां हो रहा होगा, इधर हो रहा होगा। इसका मतलब ये रिंग इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, तो किसके थ्रू दे रहा होगा, रेजोनेंस के थ्रू, तो यहां प्लस एम बोल देंगे या प्लस आर बोल दो। ये इसको दे रहा है प्लस आई के थ्रू और ये इसको दे रहा है प्लस एम के थ्रू, ये दोनों दे रहा है प्लस आई के थ्रू, तो गरीबी कहां ज्यादा क्रिएट हुआ, गरीबी कहां क्रिएट हुआ, गरीबी इलेक्ट्रॉन्स की कमी, कमी कहां हुई। अब यहां पर मान लेते हैं इसके पास देने का एफिशिएंसी 100 इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस एम का पावर ज्यादा होता है, तो ये 500 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया इसको, तो कुल मिला के यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसके पास पावर 100 है, इसके पास पावर 100 है, कितना आ गया, किसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, इसका मतलब ये क्या बनना चाहेगा, ये इस पे अटैक बनना चाहेगा और ये क्या बनना चाहेगा, इसका मतलब इसका अटैक इस पे कराएंगे, वही मेजर होगा। यहां पर प्लस एच नहीं लगता, प्लस एच यहां लगेगा, डबल बॉन्ड के रेफरेंस में देखा जाता है। तो गरीबी जहां होगा, यहां पर गरीबी ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव है मतलब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है और इस सेंटर पर अटैक कराना है। जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो मोर रिएक्टिव होगा और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेगा, ये इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाना है, और यही क्या देगा, मेजर, यानी दो क्रॉस के अंदर मेजर चेक करना है, तो फर्स्ट हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इस सेंटर पे कमी है या इस सेंटर पे कमी है, इस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो हमने अब क्या करना है, अब इसमें ट्रिक भी लगा सकते हो, इसमें अब ट्रिक भी लगा देंगे, तो ट्रिक नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। डिसीजन ले लिए तुम कैसे दो क्रॉस के अंदर डिसीजन लेना है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो क्या होगा, उस पर अटैक करवाना है, और जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, और इसका अटैक इस पे करवाना है, वही क्या देगा, मेजर, यानी बी माइनस ऑन ए, ये कौन सा ऑप्शन में लिखवाया था, तो फोर्थ वाला ही मेजर होगा, यानी चारों में अगर मेजर सेलेक्ट करना होगा तो फोर्थ ऑप्शन ही मेजर होगा। अगर तुम ए को न्यूक्लियोफाइल बनाओगे और बी पर अटैक करवाओगे तो वो माइनर होगा, जो हमने 3 लिखा था, ए को न्यूक्लियोफाइल बनाओ और बी पर अटैक करवाओ, बन तो जाएगा लेकिन माइनर होगा। तो दो क्रॉस और दो सेल्फ में क्रॉस मेजर, क्रॉस और क्रॉस में हमें डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहां है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यहां है, इसलिए मेजर होगा। समझ में आ गया, तो घर से इसका प्रोडक्ट बना के लाना, मैकेनिज्म वही है, बस इसमें मेन यही काम करना होता है कि हमें मेजर को चुनना होता है।